जय परशुराम, जय सिया राम। परम पिता परमेश्वर परमात्मा की इस पावन धरा पर आदि काल से नारी का बहुत सम्मान है। नारी वैदिक काल में पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके इस लोक को और आलोक को दोनों को ही प्रकाशित करती थी। सर्वोच्च शिखर पर बैठ करके हर प्रकार के कार्य का संचालन करती थी। नारी 64 कलाओं में पूर्ण भगवान राम को शस्त्र शिक्षा देने वाली नारी मैया कैकेयी, भगवान परशुराम को शस्त्र शिक्षा देने वाली मैया चामुंडा। इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं। और नारी का पुरुष वर्ग सदैव सम्मान करता था और उनकी रक्षा भी करता था। समय बदलता गया। आज नारी अपने महिमा से, गरिमा से, चरित्र से पतन की तरफ अग्रसर हो रही है। पहले मुगल शासन काल आया, उसने बहुत अत्याचार किए नारी पर। तब नारी घरों में कैद होके रह गई। तब हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने, महावीरों ने, राजा महाराजाओं ने एक नारी की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया। मुख्य ध्येय था उनका कि राष्ट्र सुरक्षित हो, धर्म सुरक्षित हो, परंतु साथ में नारी अपने पूर्व उच्चतर स्थान को प्राप्त करे। हजारों युद्ध लड़े गए, लाखों बलिदान हुए, तब जाके स्वतंत्रता मिली। हमारे बुजुर्ग, हमारे मनीषी, वो चाहते थे कि हमारी घर की बहन बेटियां, हमारी बहनें घर से बाहर निकले, स्वतंत्र रहे, शिक्षित हो। परंतु उन्हें क्या पता था कि ये स्वतंत्रता आगे जाकर के जो है कुछ उल्टा परिणाम देने जा रही नारी पर। आज नारी बहुत से भागों में देखा जा रहा है, वो कार्य करती है जो दस्यु दुराचारी दुष्टि भी नहीं करती। इस प्रकार के कार्य करने को देखने को मिलते हैं। और कुछ कार्य तो ऐसे कर रही है, नारी अपने आप की गरिमा को स्वयं आग लगा रही है। घर से जाती है विद्यालय के लिए, मिलती है रेस्टोरेंट में। घर से जाती है महाविद्यालय के लिए, मिलती है बाहर में। घर से जाती है किसी दूसरे कार्य के लिए, मिलती है होटलों में। क्या स्थिति उत्पन्न हो गई? कैसे कपड़े पहन रही, वस्त्र पहन रही है, किस प्रकार का खान पान वो कर रही है। आज देख करके पुरुष वर्ग शर्मिंदा होता है। मदिरा मांस का सेवन तो करती है, अनेक प्रकार के दूसरे नशे भी करती है। कितने शार्प तरीके से अपने घर से निकलती है, माता पिता, बड़े बुजुर्गों को, भाई बहनों को फुसला करके। और वो हर चीज जानती है, मैं क्या कर रही हूं। घर से साइकिल से निकलते आगे मोटरसाइकिल मिलती है, घर से रिक्शा से निकलते आगे जो है 4 व्हीलर में चलती है। किस प्रकार की स्थिति आ गई? वो अपने चरित्र को कहां नष्ट कर रही है, वो भूल गई। हम इस भारत देश की बेटी हैं, जहां पे वेदों ने उसके ऊपर में छत्र छाया करके उसको सर्वोच्च शिखर पर बैठाया था। आज वो इतनी गिरती जा रही है जिसका कोई वर्णन किया नहीं जा सकता। सत्य है, ये कटु सत्य है। इसके दोषी नारी स्वयं बनती जा रही है। कारण क्या? पहले धर्म ग्रंथों में हमारे 3 प्रकार, नारी को 3 प्रकार के सानिध्य में रहना अति आवश्यक है। पहला, जवानी तक पिता के सानिध्य में,
पिता की आज्ञा के अनुरूप, समाज की मर्यादा के अनुरूप, तत्पश्चात पति की आज्ञा के अनुरूप और पति के कुल के अनुरूप चलना होता है। और अंत में तीसरा बड़ा पैकार है, पुत्र के अनुकूल चलना होता है। आज नारी तीनों जगह पर ही अपनी मनमानी स्वतंत्रता से विचरण कर रही है। पति तो उसके लिए एक सिर्फ गुलाम बन के रह गया है। नाम पति है, बाकी पति पति नहीं है। नाम पुत्र है, फिर भी पुत्र पुत्र नहीं है। कारण क्या कि उसने पुत्र तो उत्पन्न ही नहीं किया ना, वो तो काम के परिणाम स्वरूप आ गया। हे नारी, तू नारायणी है, अपने अस्तित्व को क्यों बोल रही है? संसार में, इस मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा अगर ध्यान रखा जाता है तो नारी का रखा जाता है। कारण क्या? नारी समाज का वो हीरा है जो सबसे ज्यादा मूल्यवान है, और हीरे को हमेशा सुरक्षित तरीके से रखना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी गरिमा को खोना नहीं है, हमें अपने चरित्र को नहीं खोना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, झूठ बोल के नहीं। हमें शिक्षित हो जाना है। परिवार में, समाज में, देश में जो हमारी वैदिक मर्यादा थी, उस मर्यादा का पालन करते हुए हे नारी तू आगे बढ़। तेरा जीवन ऐसा धन्य होगा कि तेरे चरणों की रज लेने के लिए देवता भी तेरे पीछे पीछे चलेंगे, और सामने इस संसार के लोग तुम्हें वंदन करते हुए, नतमस्तक करते हुए मिलेंगे। तुम अपनी गरिमा को इन जो है लंपट लोगों के साथ में, दुराचारियों के साथ में, व्यभिचारियों के साथ में, नशेड़ियों के साथ में जाकर के खराब मत कर। अपने माता पिता के साथ में, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ में, अपने गुरुजनों के साथ में झूठ बोल करके तुम्हें कौन सा लक्ष्य प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि नष्ट हो जाएगी, पता नहीं चलेगा तुम कहां थी। वो समय आने से पहले आज भी देख ले, कुचली जा रही है। क्यों कुचली जा रही है? क्या दोष सामने वाला है? नहीं। जब तक आपने कदम नहीं बढ़ाया, सामने वाले ने कुछ नहीं किया। उसने पहले आपको फुसलाने का काम किया। आप समझती थी, आप जानती थी, पर किसी न किसी प्रकार का लालच जो आपके अंदर उत्पन्न हुआ, किसी प्रकार की वांछा कामना जो आपके अंदर में उत्पन्न हुई, उसके कारण से आप उधर गलत मार्ग में कदम बढ़ा लिया। आप जानती नहीं है, आप अभी जो खा रही हैं क्या खा रही हैं, आप जो पी रही हैं क्या पी रही हैं। ये जो आपका आधुनिक खाना पीना है, ये आपके शरीर को विकृत करके, आपके मानसिक स्थिति को असंतुलित करके आपको कुमार्ग की तरफ ढकेल रहा है। आप कुछ छिए, आप शिक्षा में सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे, मगर कुमार्ग की तरफ हमारा कदम एक कदम न चले। हम घर से जिस कार्य के लिए जाए सिर्फ उसी के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। आपसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा आपके माता पिता आपके हितकारी हैं, वो कभी भी आपके विरोधी नहीं है। आज कल जिसके साथ में आपने मित्रता की, उसके लिए आपको अपने माता पिता बुरे लगने लगे, वही आपके दुश्मन बन गए, उनसे आपको खतरा हो गया। कुमार्ग पे जाकर के आप ये सब भूलती जा रही हैं कि हम क्या कर रही हैं। इसीलिए हे नारी रुको, हे नारी रुको, इस कुमार्ग पे कदम मत बढ़ाओ, इस कुमार्ग पे कदम मत बढ़ जाओ। तुम्हें वो गरिमा प्राप्त करनी है जो हमारी वैदिक काल में नारी ने प्राप्त की थी। देवता जिसकी पूजा के लिए खड़े होते थे, मनुष्य की तो सामर्थ्यता कहाँ है, वो तो सदैव नतमस्तक रहेगा। आपको पता है, जब ये चरित्र बचेगा तो ही आपका जीवन बचेगा। नारी के चरित्र में
किसी भी प्रकार का कोई कलंक लग जाता है, फिर नारी को जिंदा रहना मुश्किल होता है। इसलिए अपनी इस चादरिया को सम्मान। संत क्या कहते हैं? चादरिया झीनी रे झीनी, बहुत झीनी ही है, बहुत मुलायम ही है, यह बहुत उजली है, इस पे कलंक मत लगाना। जीवन को सार्थक कर, ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम करो। उचित काल पर आपके माता पिता आपके लिए पूर्ण व्यवस्था करेंगे। उस व्यवस्था में आपको आपके परिवार के, ससुराल के पक्ष के और उनके जितने लोग हैं उनके द्वारा आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपका जीवन सफल होगा। घर से भाग करके शादी करने से कभी आशीर्वाद नहीं मिलता है। क्या मिलता है? जीवन में कलंक ही मिलता है, जो मृत्यु पर्यंत तक धुलता नहीं है। रूप कितने भी बदल लो, स्थान कितने भी बदल लो, बाकी रहेगा यही। जिसने आपको जन्म दिया है उसकी आप नहीं हुई तो दूसरा कोई से आपका विश्वास करे तुम इसकी हो सकती हो। अपने स्वास्थ्य के साथ में दिमाग को भी स्वस्थ रखो और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सती, सावित्री, सीता, गायत्री आदि बनो। जय सिया राम, जय परशुराम।